थोड़ा पेन होगा पर घबराना मत, नो प्रॉब्लम, ट्विंस हैं। 1 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। यही है तुम्हारे हस्बैंड? प्रेजेंट मैडम। यू मीन हस्बैंड या रबर बैंड? हस्बैंड बाबा। वो मैं हूँ। ये मेरी वाइफ है, पर्सनल। ये मटका मैंने दिया है, बहुत मेहनत की है। आपको कुछ खटका है क्या? इनका ऑपरेशन है, आपकी सिग्नेचर चाहिए। बस इतना ही? चंपाकली, 1 घंटे में हम पेरेंट्स बनेंगे, 2 बच्चों के। आई एम आउट। अच्छा, ऊटी के बाद हॉस्पिटल में सर्वे करने आ गए? आप जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। मैं वही हूँ। हम जानते हैं। मैं तो बस काम से आया था, आप यहाँ कैसे? किसी का पोस्टमार्टम करना था। पापा के सामने तो आप संस्कारों की बीन बजाते हैं, तो फिर ये क्या है? ये बैड हैबिट्स की कैटेगरी में नहीं आता। तो फिर इसे चेंज ओवर कहते हैं। चेंज ओवर, रिलैक्सेशन। और उस ऊटी की ट्रिप का क्या हुआ? काम के लिए ऊटी, रिलैक्स करने के लिए ब्यूटी। ओह, मुहूर्त बैंड बजाए तो ऊपर वाला क्या करेगा? अच्छी कहावत है, मतलब जानते हो? यू मीन बैंड बजेगा? या? नो आइडिया। आइडिया तो मैं देता हूँ। इतनी सुंदर बीवी है आपकी, ये हरकतें क्यों करते हो? टीवी पर चाहे कितनी भी फिल्में देख लो, 70 mm पर देखने का मजा ही अलग है। होम थिएटर आखिर होम थिएटर है, मल्टीप्लेक्स आखिर मल्टीप्लेक्स है। छे, इतना गंदा एक्सप्रेशन क्यों? एक ओपन सीक्रेट बताऊं? पत्नी पूजा घर जैसी होती है, उसमें मजा कहाँ? पर गर्लफ्रेंड रिसोर्ट के स्पा जैसी, माइंड बॉडी दोनों फुल रिलैक्स। आदमी का मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, सोच क्रिएटिव और माइंड इंटेलिजेंट। सर, आप घरवाली को कैसे मैनेज करते हैं? घरवाली को घर में एंट्री मारते ही वो दौड़ के आती है। पद्मा, सारा दिन बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। बॉस की डांट खाकर आधे दिन की छुट्टी ली है। मेरे हुजूर आपका सुरूर पाकर मेरे दिल को गुरूर आ गया। इतना काफी है, तुम पर लट्टू हो जाएगी, तुम्हारे सारे फेवरेट पकवान बनाएगी। करेले का हलवा भी खाना। मैं हर डिश से थोड़ा थोड़ा लेता हूँ। पद्मा, तुम्हारी कुकिंग में मैजिक का जादू है। इतना बहुत है, तुम पर एकदम फ्लैट हो जाएगी। डार्लिंग, इतना सारा नहीं खा पाऊंगा, पर इसे वेस्ट भी करने का दिल नहीं करता। आप भी ना खाना गपागप कैसे खाते हैं मैं बताती हूँ। और फिर वो गपा गप सब चढ़ जाएगी। वो फैट और मैं फिट। वो लेटते ही सो जाएगी और मैं गर्लफ्रेंड के पास। अगर आपकी बीवी को ये सब पता चला तो? उस मंदबुद्धि बेवकूफ में इतनी अक्ल कहाँ? इस सब की जिम्मेदार तो वो खुद ही है। अच्छा? तुम्हें शौक क्यों लगा? 2 साल से हमारे बच्चे नहीं हो पा रहे थे। मैंने कहा चलो चेकअप करवाते हैं। उसने मना किया। उसने कहा मैं फिट हूँ, तुम ही जाओ अपना खुद का टेस्ट करवाओ। मैंने किया, उस ब्यूटी पे सक्सेस, डबल सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस। शक्ल से तो बहुत मासूम दिखते हो, लेकिन जानवर हो। शराब को सिर्फ देखकर जज करने वाले बेवकूफ, पीने के बाद असली किक का पता चलता है कि मेरी चंपा की तरह नशीली है या फिर पद्मा की तरह डुप्लीकेट। औरतों को मेरी चंपाकली की तरह हरी भरी होना चाहिए, मेरी पद्मा की तरह नहीं, सूखे चूसे हुए गन्ने की जैसी। पद्मा भाभी ये कहते हैं आप सूखे गन्ने जैसी हैं। पद्मा तू यहाँ कैसे धमक पड़ी? स्टार्टिंग से यही है। इसने हमारी सारी बातें सुन ली, हर एक शब्द सुन लिया। आप समझी तू? ये ऊंटी खूंटी गाड़ने जाता था, अब यहाँ खड़ी क्यों है? मार साले को। मम्मी बचाओ। तेरी तो मुझे गन्ना मैं तुम्हें गन्ने जैसी लगती हूँ। मार पूरा ताकत से मार। टकलों को क्या कर दी? और वो मल्टीप्लाई को यहाँ पूजा करती थी और वो ऐश करता था। अपना स्वामी समझती थी, लेकिन तो कर रहा कि मैं इसे मारूं। आग में तेल क्यों डाल रही हो बेटी? वो मारेगी तो वो मर जाएगा। जाओ मरो। नो बोल बेटा। तुमसे लाइफ में बहुत कुछ सीखना है बेटा। सॉरी सर, मैं इतना भी महान नहीं हूँ। अच्छा। एक बार फिर से टेस्ट करवा लो, ठीक है? अब क्या फायदा? फिर से दिया बुझ गया, आज जरूर किसी की शामत आएगी। शामत नहीं, हम आए हैं। आपके आशीर्वाद और आपकी कृपा से मैं बच गया। मेरी लाइफ तो छितर बितर कर दी थी, है ना टट्टू? अगर बच गया है तो यहाँ फिर मरने के लिए क्यों आया? मैं आपकी गलत फैमिली दूर करने आया हूँ। अरे बलदेव मरे या गांगुली, मैं क्यों करूँ उंगली? आपकी दी हुई खाकी अगर बदन से चिपकी रही तो मैं पूरी जिंदगी काव काव करके आपके सर पे मंडराऊंगा। क्या बोलते हो माता जी? हम कौओं पर तो भरोसा कर लेंगे, पुलिस वाले पर बिल्कुल नहीं।
एक बार सोचिए सर, ये असली पुलिस वाला थोड़ी है। इससे पदवी देंगे तो आपका कुत्ता बनकर रहेगा। वैसे भी इलेक्शन आ रहे हैं, जैसे ही छू बोलेंगे भाव भाव करेगा। मुझे इस पर विश्वास नहीं। जानता था आप विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए प्राणों से भी प्यारी चीज मैं आपके पास गिरवी रखता हूँ। गिरवी? हाँ, ऐसा क्या है वो? मेरी जिंदगी है वो, जिगर का टुकड़ा, मेरे दिल की धड़कन, मेरी बहन के पति। लोगों को गहने गिरवी रखते हुए तो सुना था, लेकिन जीजा को गिरवी रखते हुए पहली बार सुन रहा हूँ। तुमने गद्दारी की तो जीजा की गर्दन काट के गार्डन में लटका देना। क्या हुआ, तत्काल क्यों बुला लिया? मुझे लगा किसी फिल्म स्टार या क्रिकेटर से मिलवाओगे, लेकिन यहाँ इस डर्टी पॉलिटिशियन के सिवा कोई है ही नहीं। दूसरों के मामलों में घुसा घुसा कर नाक लंबी हो गई है। बुढ़े, शादी की उम्र निकल चुकी, हार निकाल। आया, यहाँ एक गेस्ट आया, जल्दी से कॉफी लेकर आओ, जाओ। मेरी यूनिफॉर्म चुराई? इन्होंने पहनाई। फैंसी ड्रेस की दुकान है क्या? ये होम मिनिस्टर है जीजू। इतना ही नहीं, इस स्टेट के होने वाले चीफ मिनिस्टर भी। गड़बड़ हो गई, सीटी बज गई, पलटी मारो। निकल लो। सुनो, तुम रेखा पार नहीं कर सकते। क्यों? ये लोग लक्ष्मण रेखा हैं क्या? वहाँ लक्ष्मण रेखा के अंदर सीता माता थी, यहाँ तो ये रावण है। जरा ठीक से समझाओगे? इसने एक्सचेंज ऑफर में अपनी बहन के पति को गिरवी रखा। मतलब मॉर्गेज रखा? मैं तुम्हारे बाप की वसीयत में मेरी प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो मुझे गिरवी रख दिया। अगर उस दिन रात को डिनर के टेबल पे शराब के नशे में आपने मेरी बेइज्जती नहीं की होती तो आज आपको गिरवी रखने की नौबत ना आती। अरे उस दिन शराब के नशे में तुम्हारी बेइज्जती की, लेकिन वो तुम्हारे काम तो आई। जीजू छोड़िए भी, मैं आपके लिए ना बिरयानी बना के लाती हूँ। बहनों, आज बिरयानी दाढ़ी बनाएंगे। ए ओले, माता जी बुला रही हैं, कॉफी रेडी है। मना कर दो, मैं सिर्फ चाय पीता हूँ। पीनी नहीं, पिलानी है। तो फिर? क्यों रे? बिस्किट क्या तेरा बाप देगा? चल जा, जाके कॉफी दे दे। इंतजार कर रही थी, ये पकड़ो। आपकी कुर्बानी जाया नहीं होगी। बकरे की कुर्बानी एक झटके में हो जाती, लेकिन यहाँ हर रोज मर मर के जीना पड़ेगा। अरे रामू, हाँ, जल्दी कर रहे हैं। अभी आया सर, चलता हूँ। और कॉफी चाहिए? नहीं जाओ। हाँ। रवि, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीदी, मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूँ इससे कोलकाता के इतिहास में नया इतिहास बनेगा। जो भी हो, मुझे इन बातों से बहुत डर लग रहा है। मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र मत करो, मैंने एक नया प्लान बनाया है जिससे रिजल्ट्स बहुत जल्द सामने आ जाएंगे और मिनिस्टर धूल चाटेगा। रिजल्ट्स में पास हो या फेल, लेकिन इसकी एग्जाम की तैयारी उन्हें जरूर दिखाऊंगा। मुझे गिरवी रखा क्या साले? इस रूट की सभी लाइनें मीटिंग में बिजी हैं। हाँ? एक वीडियो दिखाना है। कौन सा? ऊपर चलिए, अकेले आइए। हाँ, कहाँ जा रहा है राजा? जीजा जी ने ऊपर बुलाया, जूस पिलाएंगे फिर वीडियो दिखाएंगे। ओह, तो इस बार जीजा जी का दिल तुम पर आ गया। हाँ? कौन से दिल की बात कर रहे हैं? वो जरा उस टाइप के हैं और उनकी नजरों को तुम भाग गए हो। गुड़ शहद शक्कर का चक्कर है क्या? जीजू से बच के रहना, उनके वेरी क्लोज मत जाना, वरना वो तुम्हें निचोड़ लेंगे। हाँ। ए बेटा जरा सुन, तेरे पापा टेढ़े हैं क्या? हाँ अंकल राजा, थोड़े से टेढ़े भी हैं और थोड़े से मेढ़े भी हैं। तुम्हारी माता जी ये बात जानती हैं? बबलू, पापा को बुलाओ, कहीं फिर से टेढ़ी मेढ़ी हरकत ना कर दें। आओ ना। हैं? क्या है ये? मैं हूँ। आओ, तुम्हारे पास आके खुद की कब्र नहीं खुदवानी। Cheers! आज जितनी पिला दी पैसे पड़े मिले क्या? आपने मेरी लाइफ बदल दी। ये 2 टके की टकीला क्या है? आप कहे तो ड्रम मंगवा लूं। इतने छोटे से काम के लिए इतनी बड़ी पार्टी दे दी। 15 सालों से अपनी पार्टी के लिए खून पसीना बहा रहा हूँ। साले लोगों ने एक पार्टी में कोल्ड ड्रिंक तक नहीं पिलाया मुझे। जियो राजा। पीने के साथ साथ इससे कुल्ली भी कर सकते हो, बिल मैं भरूंगा। बिल्कुल नहीं, आज की ये पार्टी मेरी तरफ से है, इसलिए सब कुछ फ्री। मत भूल कि तू भी एक मजदूर है। इस तरह पार्टी देगा तो मजबूर हो जाएगा। और योर इन्फॉर्मेशन, ये पूरा पब मेरा है। चोर बाजार की पतलून और कमीज पहनकर सेठ होने का ढोंग कर रहे हो? आपने बिल्कुल सही पहचाना। 3.25 साल पहले मैं इस पब में वेटर था, अच्छे दिन आ गए, मालिक बन गया। हाँ? इतनी जल्दी तुझे करोड़पति किसने बना दिया? तेरा मुंडी उस तरफ करके देख ले। ये तो बार डांसर है। निरुपमा
वचन दे रही है। वचन नहीं, परिचय दे रही है। ऐसे हिल हिला के डांस कर रही है। अरे वो डांस नहीं कर रही है, लोगों को मन का सुख पहुंचा रही है। जिस तरह लोग हिमालय पर्वत और घने घने जंगलों में जाकर तपस्या करते हैं, उसी तरह वो इस पब में तपस्या कर रही है। उन्हीं की दी हुई रिंग से पब का एक मामूली वेटर जो लोगों के झूठे बर्तन उठाया करता था, वो इस अक्खे पब का, मेरा मतलब पूरे पब का मालिक बन बैठा है। इससे पहले माताजी ने किसी को अंगूठी पहनाई है क्या? हैं? अभी तो बताया, मुझे पहनाई है। पब का वेटर आज पब का मालिक बन गया है। सच्ची? 2 साल पहले सनी लियोनी को इन्होंने रिंग पहनाई थी, आज वो हिंदी फिल्मों की स्टार बन गई। हाँ, अरे इतना ही नहीं, एक ढीले को रिंग पहनाई थी, आज वो एकदम पावरफुल और कड़क हो गया है। तुम लोगों को भी रिंग डलवानी है क्या? अरे कहाँ चला गया? फंस गया। सिर्फ सोने पित्तल की बात की जा रही है, रिंग की तो बात ही नहीं कर रही है। ए राजा, मैं गया और अभी आता तो भी आता। ये किसने डाली? देखते हैं इस चमत्कारी रिंग से उसकी किस्मत में चमत्कार होता है या फिर हाहाकार। थैंक्स नीरू। थैंक्स क्यों कह रहे हो? क्या स्नेक काम में मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद नहीं कर सकती? ए रुको, गंगुली भाई के लिए आया राजा। 2 मिनट वेट करो। ओके राजा। इधर कोपचे में तुझे वो वीडियो दिखाता हूँ। जब देखो भूख लगी रहती है। बिना दिखाया अब रहा नहीं जाता। क्या दिखा रहा है? खुद ही देख लो। हाँ देखने दे। झटका लगा देखकर, अब तो मेरा इशारा समझ गए। एक दूसरे के लिए यही वीडियो दिखाने के लिए तड़प रहा था कब से। अब तुम खुद मेरे फैन बन जाओगे। नई दोस्ती शुरू करते हैं। आ गले लग जा। हाँ? अबे अरे मेरे पिछवाड़े क्यों पड़ा है? मैं वैसे टाइप का नहीं हूँ। अरे मुझे घर बसाना है, उजाड़ना नहीं है। मैं वैसा नहीं हूँ, कैरेक्टर का लोचा लगता है, बच के रहना पड़ेगा।